नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसिव एग्रेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, एक्टिव एग्रेशन का मतलब होता है कि हमने किसी से आमने सामने से बदला ले लिया, और पैसिव एग्रेशन का मतलब होता है कि हमने किसी से बदला ले लिया और उसे पता भी नहीं चलने दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे एक बच्चा है, स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ, अब वो आमने सामने से बदला नहीं ले पा रहा है, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? जिससे झगड़ा हुआ उसके साइकिल की हवा निकाल दिया। तो यहाँ पे हवा निकालना क्या है? वो एग्रेशन है। और जब वह उसकी साइकिल का हवा निकाला तो उसे पता नहीं लगने दिया, तो ये क्या है? तब ये पैसिव एग्रेशन है। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मतलब यही है कि जो बच्चा है वो पैसिव एग्रेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बच्चा है। वो बदला तो ले रहा है, लेकिन वो आमने सामने से नहीं ले रहा है। वो जब बदला लेता है तो सामने वाले को पता नहीं चलने देता। इससे होता यह है कि वो झगड़ा बड़ा भी नहीं होता है और उसके मन की भड़ास भी निकल जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे दोस्तों अभी इलेक्शन का माहौल है। जैसे कोई कैंडिडेट हमें पसंद नहीं है, तो हम उस कैंडिडेट को रिप्लेस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसके विपक्ष में वोटिंग करके अपनी भड़ास जरूर निकाल लेते हैं। यही कारण होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो सबसे ज्यादा वोटिंग उसके विपरीत ही होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव वोटिंग करना ही पैसिव एग्रेशन है। यह दोस्तों आपने देखा होगा, कुछ लोग पुतले फूंकते हैं। अब वो पुतला क्यों फूंकते हैं? तो पुतला फूंकना क्या है? वो उनका पैसिव एग्रेशन है, क्योंकि जो व्यक्ति है जिससे उनका विरोध है, जिसके ऊपर उनका गुस्सा है, उसका तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना गुस्सा वो पैसिव एग्रेशन के रूप में निकाल रहे हैं, पुतला फूंक के निकाल रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे, यही रीजन होता है जब राइट्स होते हैं, जब दंगे होते हैं, तो लोग बसों को जला देते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे पैसिव एग्रेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। अगर दोस्तों आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।